लिमिट के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे आसान और सबसे शॉर्ट मेथड है यूजिंग द l'Hopital रूल। इसमें कुछ नहीं होता है, दो चीज हमें एंश्योर करनी पड़ती है। पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो fx अपॉन gx की फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, और अगर वो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या 0/0 की फॉर्म है तो हम क्या कर सकते हैं इस लॉ के, इस रूल के अंडर में, कि न्यूमरेटर को भी सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दें और डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दें। अगर वापस से 0/0 की फॉर्म आ गई या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म आ गई तो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक कि 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म नहीं हट जाए, और जब हट जाए तो उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। अब आप भी जानते हैं इसका आंसर 1 होता है। अब देखो भाई sin x 0 पर क्या है, sin 0 यानी कि 0, और x नीचे है डिनोमिनेटर में तो ये भी 0/0 फॉर्म। अब जरा न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या है cos x, और डिनोमिनेटर में जो x है उसका डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो cos x अपॉन 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 यानी कि 1। ओरली करने लायक प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो चलिए इसको फॉर्मली पढ़ते हैं। l'Hopital रूल हमें क्या कहता है, ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर या तो 0 है या इंफिनिटी है। इसी तरह से एक और फंक्शन है gx, लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू 0 और इंफिनिटी, वेयर fx एंड gx बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x टेंड्स टू a। यानी कि अगर fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कहां पर, जब x टेंड्स टू a पर, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx आर ऑफ द फॉर्म या तो 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, कैन बी सोल्व्ड बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। यानी कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए और लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यह है बहुत ही सिंपल l'Hopital रूल। लेकिन इसके पहले हमें कुछ डिफरेंशिएशन को भी हम देखें। पहले देखो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx इज इक्वल टू, मान लीजिए 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, तो आप क्या करें, fx को भी डिफरेंशिएट कर लीजिए और gx को भी डिफरेंशिएट कर लीजिए सेपरेटली। तो ये बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x। मान लीजिए ये फिर से 0/0 फॉर्म आ गई, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए न्यूमरेटर को भी सेपरेटली और डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x, और इस तरह से करते जाइए जब तक कि 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी की फॉर्म्स वैनिश नहीं हो जाए। तो चलिए रिकॉल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंशिएशन यूज करना है तो हमें बेसिक डिफरेंशिएशन को एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले फंक्शन हमने लिया x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू x की पावर n-1। भाई ये सब हमें याद होना चाहिए। मान लीजिए हमने एक और फंक्शन लिया 1/x, तो बताओ भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। मान लीजिए हमने फंक्शन लिया e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x। ये सब डिफरेंशिएशन आप जानते हो, बस एक बार रिकॉल करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने फंक्शन लिया a की पावर x, तो क्या होता था a की पावर x log a टू द बेस e, यानी कि a की पावर x ln a। मान लीजिए हमने फंक्शन ले लिया ln x यानी कि log x, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन 1/x। ओके, अब मान लीजिए हमने लिया sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। याद है ना सारी डिफरेंशिएशन। चलिए cot x का डिफरेंशिएशन बताओ माइनस cosec स्क्वायर x, और इसी तरह से x की पावर x का डिफरेंशिएशन, इसको भी फॉर्मूले की तरह याद कर लो। x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। log की जब भी बात करते हैं बेस e लेते हैं कैलकुलस में, यानी कि x की पावर x इंटू 1 प्लस ln x। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम सॉल्व करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे y बराबर साइन स्क्वायर x, अभी रिकॉल करो भाई, पढ़ा है पहले। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पावर का करना पड़ेगा। तो ये 2 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2 sin x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन, तो इसको हम कह सकते हैं y डैश इज इक्वल टू, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, पहले साइन की पावर का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 sin x, ठीक है, और अब sin x का डिफरेंशिएशन इंटू cos x। ये बेसिक मेथड है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए होता sin x स्क्वायर। अब sin x स्क्वायर में पावर का नहीं करेंगे, पहले फंक्शन मेन क्या है साइन, इसका आर्गुमेंट क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है भाई कोस, तो हम क्या लिख देंगे cos x स्क्वायर y डैश बराबर। अब
cos x स्क्वायर आ गया, लेकिन अभी x स्क्वायर बाकी है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। ये भाई हम रिकॉल कर रहे हैं डिफरेंशिएशन को, ये लॉपिटल रूल अभी अप्लाई करना नहीं शुरू किया है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ जाए y बराबर log sin x। अरे भाई अगर ये log x होता तो क्या लिखते डिफरेंशिएट करके, आप लिखते 1 अपॉन x, तो इसको लिख दोगे 1 अपॉन sin x। अब आर्ग्यूमेंट क्या था sin x, तो उसका डिफरेंशिएशन cos x। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है y इज इक्वल टू log ऑफ log x, तो भाई क्या होगा, पहले फर्स्ट log को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन log x, यही आएगा ना, तो हमने लिख दिया 1 अपॉन log x, और जो आर्ग्यूमेंट में log x है उसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। डिफरेंशिएशन सीखने के बाद लॉपिटल रूल का क्या फंटास्टिक यूज है, यहां पर देखिए हम सबको पता है इसका आंसर क्या है 1, और हमने कितनी मशक्कत से इसको डिराइव किया था। अब देखिए यहां पे सबसे पहला काम हमें क्या चेक करना है कि ये 0/0 की फॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहला काम हम देखिए क्या चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पर है कि नहीं है। देखो sin 0 बराबर 0 और x भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म। अब क्या करना चाहिए, अप्लाई करें लॉपिटल रूल। अब लॉपिटल ने कितना शानदार रूल दिया है, क्या बोला उन्होंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 d/dx ऑफ sin x अपॉन d/dx ऑफ x। अरे भाई न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। अब बताओ sin x का डिफरेंशिएशन तो क्या है cos x, और x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो क्या बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन 1। यानी कि अब देखो अभी भी 0/0 फॉर्म है क्या, नहीं है। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो cos 0 तो 1 अपॉन 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा cos 0 यानी कि 1। अब देखिए लॉपिटल रूल कितना आसान कर देता है, कितना शॉर्ट में सॉल्व कर देता है। अगर आप ओरली करना चाहें तो देखिए क्वेश्चन को फोकस करिए डायरेक्टली। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, कौन सी फॉर्म है 0/0, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन 1 और cos 0 होता है 1, यानी कि डायरेक्ट आंसर। ये तो हमने स्टेप्स लिखी है इसलिए बड़ा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब आप खुद इसको ऑरली सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, अरे भाई tan 0 बराबर 0 और x बराबर 0, यानी कि ये तो 0/0 फॉर्म है। पहला हमें जो प्रिकॉशन लेना है कि ये एंश्योर करना है कि ये 0/0 फॉर्म है, और ये है। अब क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लें। तो बताओ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और x का 1, तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sec स्क्वायर x अपॉन 1। क्या अभी भी 0/0 फॉर्म है, नहीं है, लिमिट की वैल्यू रख दो, तो sec 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। देखो भाई कितना आसान है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में पढ़ चुके थे, इसका आंसर 1 है। अब देखिए हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, बताओ इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने यूज किया था, क्या है इसका आंसर, रिकॉल करो मेमोरी को, हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए। यस, वेल गेज्ड, इसका आंसर था हाफ। क्या था इसका आंसर, हाफ। ओके चलिए तो देखो पहले चेक करें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म है कि नहीं। देखो भाई 1 माइनस cos 0 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 अपॉन 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। तो इस पे लॉपिटल रूल हम लगा सकते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो, देर किस बात की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली। तो क्या आएगा भाई 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो 1 का तो 0 और माइनस cos x का sin x और x स्क्वायर का 2x, तो हमारे को डिफरेंशिएशन से मिल गया 0 प्लस sin x अपॉन 2x। लेकिन अब देखो ये अभी भी 0/0 फॉर्म है। अरे भाई देखो ना 0 प्लस साइन 0 यानी कि 0 अपॉन 2 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि 0/0 फॉर्म। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 का तो 0 और साइन x का cos x और 2x का 2। देखो न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग। यहां पर देखो ये जो साइन x था इसका डिफरेंशिएशन cos x और 2x का 2। अब तो बताओ भाई, अब लिमिट रख दें, cos 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास हाफ। है ना मजेदार। अरे भाई ये तो बहुत फास्ट जाता है, इसमें मतलब लिमिट सॉल्व करने का मजा आ जाता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम क्रैक करते हैं। ये जो टूल है बहुत पावरफुल टूल है लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ये भी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा है। रिकॉल करिए, मेमोरी को वापस से कॉल करिए, इससे हमें याद भी हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, याद आ रहा है क्या? अरे भाई याद आना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या है ln a।
राइट तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या इंश्योर करें, 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। तो देखो भाई a की पावर 0 कितना हो गया, 1 - 1 यानी कि 0 और x भी 0, तो 0/0 फॉर्म है, ये इंश्योर हो गया। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर लें। तो चलो भाई बताओ a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। ये जो a की पावर x है, a की पावर x ln है और 1 का 0 और x का 1, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x ln है माइनस 0/1। तो भाई अब क्या होगा, लिमिट पुट कर दो, तो ये जो a की पावर x है ये क्या बन जाएगा, a की पावर 0 ln है, तो a की पावर 0 तो कितना होता है 1, यानी कि ये हो गया ln a। आ गया ना वही आंसर। यस, पावरफुल टूल है, मजा करो इसका। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x/x। पहले से ये आंसर याद है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखो सबको लॉपिटल रूल से सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी पता है इसका आंसर 1 है। अब आप ट्राई करिए, इट्स योर टर्न। ओके देखो आपने बिल्कुल वही किया होगा, सबसे पहले चेक की होगी फॉर्म। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो log 1 भी 0 और नीचे 0, 0/0 फॉर्म है, तो क्या करना चाहिए, आपने भी वही किया होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया होगा। अरे भाई log 1 + x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/1 + x, और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, तो क्या बन गया ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/1 + x, x 0 है तो 1। एक और क्वेश्चन आपके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 99 माइनस 2 × x की पावर 77 प्लस 1/x - 1। Again it's your turn, use L'Hopital rule and solve it. ओके सबसे पहला काम 0/0 फॉर्म है कि नहीं, आपने बिल्कुल चेक किया, वेल चेक्ड। देखो भाई यहां पर 1 की पावर 99 यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 77 यानी कि 1 - 2 + 1 यानी कि 0 और 1 - 1 यानी कि 0, 0/0 फॉर्म। अब तो देर किस बात की, अटैक। क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दें। आप भी डिफरेंशिएशन जानते हो, x की पावर 99 का डिफरेंशिएशन क्या बताओ भाई, 99 × x की पावर 98 माइनस 2 × x की पावर 77 का 2 × 77 × x की पावर 76, 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x - 1, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो ये आ गया अपॉन 1 - 0। अब क्या करें, लिमिट पुट कर दो, सीधे सीधे x की जगह 1, तो हमारे पास आ गया 99 माइनस 77 × 2 यानी कि 154। फाइनल आंसर इज -55। हाउ सिंपल इट इज, कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बस एक चीज हम चेक कर रहे हैं कि ये 0/0 या ∞/∞ फॉर्म तो नहीं है, हमारे पास L'Hopital रूल है। ओके चलिए एक क्वेश्चन और, इस तरह के क्वेश्चंस को भी हमने बहुत लेंथी मेथड से सॉल्व किया है। लिमिट x टेंड्स टू a raised to the power x minus a raised to the power a upon x minus a is equals to। सबसे पहले देखें L'Hopital यूज आ सकता है कि नहीं, तो चेक करते हैं। देखो a की पावर a माइनस a की पावर a 0, a माइनस a यानी कि 0, 100% कर सकते हैं, तो देर किस बात की, फायर। क्या करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दें। तो भाई बताओ a की पावर x का डिफरेंशिएशन अब तो आप सीख ही चुके हो, a की पावर x ln है, और ये जो a की पावर है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 और a का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x ln a माइनस 0/1, यानी कि अब x टेंड्स टू क्या रखना है लिमिट में a, तो ये बन जाएगा a की पावर a ln a। तो देखिए इसका आंसर फाइनली आ गया a रेज़ टू द पावर a ln a। ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था, कितनी स्टेप्स में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर x माइनस a की पावर a अपॉन x माइनस a। ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके वही फर्स्ट स्टेप, देखो 0/0 फॉर्म में आपने चेक की होगी, यहां से देखो ये कितना हो गया, x की जगह a रखेंगे तो a की पावर a माइनस a की पावर a 0, a माइनस a यानी कि 0, तो आपने वही किया होगा, डिफरेंशिएट किया होगा सेपरेटली। हमने पहले से ही x की पावर x का डिफरेंशिएशन सीख लिया था, क्या था, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और a की पावर a, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का 1 और a का 0, तो देखो भाई क्या आ गया, अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर x बन जाएगा a की पावर a 1 प्लस लॉग x की जगह लॉग a माइनस 0/1, यानी कि इसका आंसर आ गया a की पावर a इंटू 1 प्लस लॉग a। देखो एक स्टेप में आंसर आ रहा है हमारे पास, दैट इज द ब्यूटी ऑफ L'Hopital रूल।
एक और क्वेश्चन करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अगेन इट्स योर टर्न। ओके, वही फर्स्ट चीज जो आपने चेक की होगी, 0/0 100% आई एम श्योर आपने इंश्योर किया होगा कि 0/0 फॉर्म है। फिर आपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया होगा। अब x की पावर x का तो अभी आपको पता ही है क्या लिखा था हमने, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, और यहां पर जो a की पावर x है इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x ln है, x का 1 और a का 0, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब 0/0 फॉर्म नहीं है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो x टेंड्स टू a, तो देखो क्या आ गया, क्या कर सकते हैं, देखो उसको पहले ये आ गया x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस a की पावर x लॉग a, तो देखिए ये x की पावर x प्लस ये यहां से मैंने लिया तो a की पावर x लॉग a माइनस a की पावर x लॉग a, तो ये क्या हो गया भाई बताओ, ये अगर मैं a रखूंगा तो ये कितना बन गया, a की पावर x लॉग a और ये a की पावर x लॉग a, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया a की पावर a। अब देखो हमने यहां से ट्रिकीली कर लिया, राइट। अगर हम चाहते तो देखो यहां भी a की पावर a कर दे तो भी ये कैंसिल हो जाते। कुल मिला के हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो भाई यहां से देखो a की पावर a 1 प्लस लॉग a माइनस a की पावर a लॉग a, तो ये a की पावर a और a की पावर a लॉग a चल बसा, तो ये क्या आ गया a की पावर a। एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग x अपॉन e की पावर x इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले चेक करें लॉपिटल रूल लग सकता है कि नहीं लग सकता, चेक करें जरा, देखते हैं क्या पोजीशन है। x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो बताओ लॉग ऑफ इंफिनिटी कहां पर जाता है, इंफिनिटी पर जाता है। याद करो फंक्शन में पढ़ा था लॉग का ग्राफ, और e की पावर इंफिनिटी भी कहां जाता है, इंफिनिटी। अरे तो भाई ये तो लॉपिटल रूल के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है। क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दें सेपरेटली, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अब देखो ये जो न्यूमरेटर है लॉ ऑफ लॉ 1/x 1/इंफिनिटी, ये तो क्या बन गया 0, और e की पावर इंफिनिटी क्या हो गया इंफिनिटी, तो ये बन गया 0/इंफिनिटी, यानी कि 0/इंफिनिटी अगेन क्या बन गया 0, तो इसका आंसर फाइनली आ गया 0। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x, इट्स योर टर्न, सॉल्व इट। ओके, अब देखो भाई ये अगर डायरेक्टली देखूं तो ये फॉर्म तो वो नहीं है 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी। कैसे, ये देखो x तो क्या बन जाएगा 0, और log 0 टेंड टू किस पर होगा माइनस इंफिनिटी। लॉग का ग्राफ याद करो, तो ये फॉर्म हो गई क्या 0 इंटू माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ओके, क्या हम इसको इंफिनिटी/इंफिनिटी में चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे भाई, लॉ ऑफ लॉ, ये जो x है इसे अगर मैं डिनोमिनेटर में 1/x लिख दूं तो मेरा काम बन सकता है। तो क्या आएगा, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉपिटल रूल यूज करना है, इसलिए हम इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म बनाना चाहते हैं इसको। तो देखिए हमारे पास आ गया ln x अपॉन 1/x। अब ये देखिए ये फॉर्म क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी/इंफिनिटी फॉर्म। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल हमारे पास है, तो log x का तो 1/x और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। क्या बच गया भाई हमारे पास, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ माइनस x। अब 0 प्लस क्यों लिखा पहले बताओ। अरे भाई लॉग के केस में x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम लिमिट कौन सी ले सकते हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड की लिमिट, इसलिए हमने लिखा x टेंड्स टू 0 प्लस। प्रिकॉशन रखिए, डोमेन ऑफ द फंक्शन में ही काम करना है, वन साइडेड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ माइनस x यानी कि 0। ध्यान देना है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फाइनल आंसर तो आपका भी 0 आ जाता, लेकिन सब्जेक्टिव पैटर्न में x टेंड्स टू 0 प्लस ही आप रख सकते हो। इफ fx बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड लिमिट x टेंड्स टू 5, 2 of fx minus 10 upon x minus 5 is equal to 3, then first part find limit x tends to 5 fx। अब देखो भाई इस तरह के क्वेश्चंस में क्या स्ट्रेटेजी बनना चाहिए। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को
पीस वाइज रीड करना चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो भाई, इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ओके, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो या तो ये 0/0 फॉर्म होगी या फिर इंफिनिटी फॉर्म हो सकती है। तो जरा चेक करें, देखो x टेंड्स टू 5 है, तो ये 5 - 5, डिनोमिनेटर तो 0 बन रहा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर का भी 0 बनना जरूरी है, तभी जाकर इसका आंसर फाइनाइट आ सकता है। तो भाई क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, भाई ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं बता दिया कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स। तो भाई सीधा सीधी बात है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या 2 of fx - 10 upon x - 5 लिमिट x टेंड्स टू 5, तो क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर को 0/0 फॉर्म लाने के लिए 2fx - 10 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो भाई fx बराबर कितना आ गया, 5, ओके। तो लिमिट x टेंड्स टू fx की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें हमसे फाइंड करवा रहे हैं f डैश ऑफ 5। अब f डैश ऑफ 5 के लिए क्या जरूरी है, अरे भाई देखो अभी fx हमने क्या फाइंड किया था, 5, तो 2 × 5 10 - 10 अपॉन 5 - 5 0/0 फॉर्म, और ये डिफरेंशिएबल भी है, और क्या चाहिए f डैश 5, तो किसकी तरफ इंडिकेशन जा रहा है, अरे लॉपिटल रूल लगाओ। तो चलिए इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं एंड डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। अब देखो क्या आएगा भाई, जरा 2 × fx - 10 का डिफरेंशिएशन बता सकते हो, ये डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास 2 × f डैश x - 0 और x का 1 5 का 0। देखो यहां से देखो 2 × fx, तो 2 × f डैश x - 10 का 0 अपॉन x का 1 और 5 का 0 इज इक्वल टू 3। अब देखो भाई 2f डैश x, तो क्या चाहिए f डैश 5, तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, f डैश x बराबर 3/2, सीधे सीधे आ गया। तो f डैश 5 भी क्या होगा, 3/2 होगा। एक और क्वेश्चन इसी तरह का, इफ f5 इज इक्वल टू 1 एंड f डैश 5 इज इक्वल टू 2, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 x टाइम्स f5 - 5 टाइम्स fx अपॉन x - 5। देखो भाई पिछले क्वेश्चन में हमें क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें लिमिट गिवन थी और fx और f डैश x फाइंड करवाया था, f of 5 f डैश 5। अब देखो यहां उल्टा हो गया, इफ f5 इज इक्वल टू 1 एंड f डैश 5 इज इक्वल टू 2, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 5 x टाइम्स f5 - 5 टाइम्स fx अपॉन x - 5। इट्स योर टर्न, टेक 2 minutes एंड सॉल्व इट। ओके, बिल्कुल सही ट्राई किया आपने, क्योंकि आपने सबसे पहले यह चेक किया होगा कि f of 5 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो देखो यहां पर x टेंड्स टू 5, तो 5 और f of 5 कितना हो गया, 1, तो 5 × 1 - 5 × fx यानी कि f5, तो 5 × f5 5 × f5 अपॉन 5 - 5, यानी कि 0/0 फॉर्म आपने सबसे पहले चेक की होगी। देख लो ये वैल्यूज x की जगह 5 रखा, तो देख लो ये आ गया ना, 5 f5 फिर -5 और यहां पे f5 अपॉन 5 - 5, यानी कि 0/0 फॉर्म। फिर तो हमारे पास सब कुछ आ गया। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हम क्या करेंगे भाई, अरे भाई फिर तो डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लॉपिटल रूल का यूज करके। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, सीधे सीधे देखो, ये देखो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू f of 5 कांस्टेंट माइनस ये 5 की जगह 5 और fx का डिफरेंशिएशन f डैश x और x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, ये हमारे पास आ गया। क्या हमारे पास वैल्यूज हैं, f5 की वैल्यू 1 और f डैश 5 की वैल्यू 2। तो ये देखो f डैश 5 की वैल्यू 2 और f5 की वैल्यू 1, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ गया f5 - 5 इंटू f डैश 5, यानी कि 1 - 5 इंटू 2, आंसर इज -9। तो ये है लॉपिटल रूल। इसमें मेन जो हमें चीज सीखनी है वो क्या है, सबसे पहले एंश्योर करो
कि वो 0/0 या ∞/∞ फॉर्म है। फिर फंक्शंस डिफरेंशिएबल हैं, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते जाओ टिल 0/0 और ∞/∞ फॉर्म वैनिशेज, यानी कि वो डिसअपियर हो जाए। फिर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, आप और हम इसी तरह से आगे भी मिलते रहें, पढ़ते पढ़ाते रहें, इसके लिए डाउनलोड कीजिए ई सरल ऐप।